Mornings, morning to all of you. Today, today I am sharing about the structure formula. स्ट्रक्चर फॉर्मूला से 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप से हो सकता है, कीटोन ग्रुप से हो सकता है, एल्केन ग्रुप से हो सकता है, एल्काइन ग्रुप से हो सकता है। ये मोस्ट टॉपिक्स आज का है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? मैं एक एक एग्जांपल देकर आप लोगों को बता रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है, कोई भी एटम अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या तो शेयरिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ द प्रोसेस टू ऑक्टेंट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपने ऑक्टेंट को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसके पास 3 प्रोसेस है। देयर आर 3 टाइप प्रोसेस: गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैं एल्केन से लेकर शुरू कर रहा हूं। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n, CnH2n+2, ये एल्केन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन ग्रुप्स? तो एग्जामिनेशन में ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि भाई एल्केन कंपाउंड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने लिखा CnH2n+1। अगर आप n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं तो आपका बनेगा, n की जगह पर 1 अगर पुट करते हैं तो CH4 बनेगा। यह एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर हुआ, जिसे कि नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो CH4 एल्केन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एल्केन? लेस रिएक्टिव। अब देखिए मेथेन का हम लोग कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यह ध्यान रखना है कि हर एक एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पुट जाना चाहिए, और हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट में, चूंकि उसमें एक ही सेल होता है, इसलिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, केवल हाइड्रोजन को ध्यान रखेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि कोई भी एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसे ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा के दृष्टिकोण से 3 ही इलेक्ट्रॉन तक सीमित कर दिया गया है। अब भाई इस कार्बन बेचारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो कि एक मेजर समस्या इसके लिए है। वह क्या करता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु को बुला लेता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु को बुला लेता है और एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो ऑक्सीजन को तो मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक पहले से था और एक शेयर किया, एक पहले से था एक शेयर किया। देखिए दोनों का, हाइड्रोजन का भी इसका 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो भाई कार्बन का कितना हुआ? हुआ देखिए, कार्बन का हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले इसको मैं कंप्लीट करता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप ऐसे लिखते हैं, जहां सिंगल बोडेशन है वहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, जहां सिंगल लकीर है वहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8। दीज आर
कोवैलेंट बॉन्ड व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से फॉर्मेशन होता है। अब परीक्षा में एक प्रश्न, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला और इसको कहते हैं फॉर्मूला CH4। परीक्षा में यह भी पूछा करता है कि भाई मेथेन में हाउ मेनी आर कोवैलेंट बॉन्ड इन द मेथेन, हाउ मेनी आर कोवैलेंट बॉन्ड इन मेथेन। मेथेन में सह संयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? इसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है, आपको देखना है कि मेथेन में कितने एटम हैं। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 5 और 5 में 1 घटा देना है। ये सबके लिए कॉमन रूल्स है। इसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। अब चलते हैं, चलिए हम एल्किन में चलते हैं जो कि मोर रिएक्टिव होता है। एल्किन जो होता है वह मोर रिएक्टिव होता है। एल्किन का जो बेसिक फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है, CnH2n, CnH2n। इसमें जब हम n बराबर अगर 1 लेते हैं, जो भी फॉर्म प्राप्त होगा उसका ऑक्टेंट कंप्लीट होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग एल्किन ग्रुप में कंपाउंड को प्राप्त करने के लिए 2 से शुरू करते हैं। तो चलिए भाई n बराबर 2 लीजिए, तो n के जगह पर 2 बैठाएंगे तो C2H4 बनेगा, C2H4। अब देखिए हम लोग इसके कैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट को पूरा करेंगे। तो कार्बन पहले आप 2 लिखिए, कार्बन हम 2 लिख दिए, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 दिखाइए। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, आप 4 दिखाइए। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिया। अब हाइड्रोजन मात्र यहां पर 4 ही है, तो हाइड्रोजन को आप कहीं भी लिखिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन भाई आउटर मोस्ट में हाइड्रोजन को 2 और कार्बन को 8 होना चाहिए। तो मान लिया जाए हम बंटवारा कर देते हैं, इधर हाइड्रोजन एक यहां लिख दिए, एक यहां लिख दिए, एक हाइड्रोजन यहां लिख दिए, एक हाइड्रोजन यहां लिख दिए, और यह एक एक इलेक्ट्रॉन का यहां शेयर करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का यहां शेयर करता है। तो अब देखिए, तो 2 2 4 2 6 होता है इस कार्बन का, 2 2 4 2 6 होता है इस कार्बन का। तो इस परिस्थिति में कार्बन क्या करेगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन तो अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन तो अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लिया। तो कार्बन इस परिस्थिति में क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है। देखिए तो 4 2 6 2 8, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन का यह शेयर कर लेता है। इधर चलिए भाई, ये 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग हो गया आपका। अब देखिए इसका, देखिए 4 2 6 2 8, सबका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेशन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और एक एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए तो जहां एक पैरेलल लाइन आप देख रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, वहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। 2 2 4 4 8, 4 2 6 2 8 कंप्लीट। अब पूछा जाए कि भाई आपके इस एथिन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, एथिन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो C2H4। तो कार्बन आपका 2 है और हाइड्रोजन आपका 4 है, कार्बन आपका 2 है, हाइड्रोजन आपका 4 है। तो भाई मैंने बताया था सारे एटम को जोड़कर उसमें 1 घटा दीजिए, इसमें 5 कोवैलेंट बॉन्ड है। चलिए इसकी भी मैंने चर्चा कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, एल्काइन जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है। एल्काइन
एक दो कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्डेशन होता है, तब उसको एल्काइन ग्रुप में काउंटिंग करते हैं। तो चलिए इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका CnH2n-2। इसमें भी हम लोग n बराबर 2 से शुरू करते हैं। n बराबर 1 अगर शुरू कर देते, n बराबर और 1 लेते, तो देखिए क्या परिस्थिति बनता है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना 1 2 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए यह एक निरर्थक कंपाउंड, मीनिंगलेस कंपाउंड बना। इसमें संभव इसमें नहीं होता है। तो हम लोग शुरू कहां से करते हैं? इसमें n बराबर 2 से शुरू करते हैं। n बराबर 2 से सब शुरू करेंगे तो आपका बनेगा C2H2, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2। तो कार्बन पहले 2 लिखिए, कार्बन पहले आप 2 लिखिए, और इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी दर्शा दीजिए। ये आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। और हाइड्रोजन 2 ही हाइड्रोजन है, 8 पुराना है। अगर दोनों हाइड्रोजन इधर लिख देते तो फिर भी अंत में एक हाइड्रोजन आपको उधर ले जाना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन एक यहां कर दिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहां कर दिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। अब इसका पुराना है, ये कार्बन क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है। देखिए तो 3 3 6 2 8, यह भी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर से कर लिया। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेशन, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेशन और कार्बन सिंगल बॉन्डेशन। अगर इसमें कहा जाए हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो भाई देखिए तो C2H2 में कितने एटम्स हैं? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 4 में घटा दीजिए, आपका कितना हुआ? 3 कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अब देखिए हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। एल्कोहलिक ग्रुप कैसे बनता है? एक तो ट्रेडिशनल पैमाने पे एल्कोहल बनाया जाता है। मैंने इसका पहले एक सिंपलेस्ट जनरल फॉर्मूला लिखता हूं। तो सबसे पहले देखा जाए कि यह मेथेन है, मान लिया जाए यह मेथेन है। तो मेथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है CH, 4 हाइड्रोजन, मैंने अभी बताया। इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर डिस्प्लेसमेंट कर दें, ये बन जाता है मेथेन से मेथिल बन जाता है। मेथेन से मेथिल कहने का मतलब कि मेथेन का तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, लेकिन एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इसका फॉर्मूला बन गया CnH2n+1। और जो मैंने हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट किया उसके जगह पर मैंने OH को प्रतिस्थापित कर दिया। ये एल्कोहल ग्रुप का समूह होता है, ये एल्कोहल ग्रुप का समूह होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 × OH। अगर n बराबर 1 लेते हम हैं तो बनेगा CH3OH, मेथिल एल्कोहल। तो भाई मेथिल एल्कोहल का सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट पर। सबसे पहले देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ शेयर कर रहा है। तो 3 हाइड्रोजन परमाणु के एक, क्योंकि हाइड्रोजन को मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। अब है O, तो O जो है और हाइड्रोजन को एक, ये दोनों मिलकर क्या किया है, यहां पर हो गया आपका CH3OH। ये दोनों कंबाइंड लेकर मात्र इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी।
तो CH3OH, CH3OH कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया, 2 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन से शेयर किया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आप ये इससे शेयर किया। तो देखिए, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार से हाइड्रोजन का भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, और कार्बन का भी 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन का भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। इसको भाई हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला CHH, उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर OH। ये भाई हुआ आपका एल्कोहलिक ग्रुप का पहला मेंबर, मेथिल एल्कोहल। अब इसमें कितने बॉन्डेशन है? तो मैंने बताया था कि पहले टोटल एटम की संख्या इसमें निकालिए। टोटल एटम की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 एटम है। तो 6 में 1 माइनस कर दीजिए, इसमें 5 को वायलेंट बॉन्ड होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स मैं अब समाप्त करूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक्स हम कीटोन ग्रुप के बहुत सारे ग्रुप है जिसके बारे में मैं एक बृहद पैमाने पर बताऊंगा। और इस वीडियो को आप देखेंगे, विजिट करेंगे, और अपने दोस्तों को भी, जो विद्यार्थी, जो हमारे स्टूडेंट्स एग्जामिनी 2024 के, उनके लिए भी बेहतर लाभदायक होगा। थैंक यू वेरी मच।